मिनट के लिए बात करो चाचा। मेहरबानी मेहरबानी हाँ? मेहरबानी। थोड़ा सा बात कर लो हमसे। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ एक मिनट सिर्फ सुन नहीं 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 मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। यहाँ कोई सच्चाई नहीं का कहता मैं है। सच्चाई दिखाऊंगा, आप जो बोलोगे दिखाऊंगा मैं। सच्चाई कोई नहीं सुनता हमारा। कुछ नहीं अब बताऊंगा मैं। मेहरबानी। तोड़ा गया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं। आप पिताजी हैं क्या आसिफ के? हाँ आसिफ के पिताजी हैं आप? हाँ सर। इस समय हमारी मौजूदगी त्राल में है। त्राल में आप देख सकते हो ये जो घर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको सेना ने तोड़ा है। सेना ने इसलिए तोड़ा है कि आतंकी आसिफ का ये घर है। आतंकवादी से मिला हुआ था आसिफ। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद सेना लगातार जम्मू कश्मीर में कार्रवाई कर रही है। उसी कार्रवाई के तहत त्राल में स्थित ये घर है जो कि आसिफ का घर है। आसिफ के घर को सेना ने उड़ा दिया है। और आपको बता दूं कि त्राल ऐसी जगह है, त्राल से ही बुरहान वाली यहाँ से निकला था, आतंकवादी लश्कर तैयबा का कमांडर बना था। उसके बाद बुरहान वाली को त्राल में एक मसीहा माना जाता है, उसको शहीद माना जाता है। ये त्राल का माहौल है। और इसी त्राल से आसिफ भी निकला, आतंकवाद के चपेट में पड़ा, वो आतंकवाद के रास्ते में गया। सेना को पता चला उसके बारे में, तो उसके बाद सेना ने यहाँ पर आकर कार्रवाई करी और उसके घर को निस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में ढेल कर दिया। आकाश को कहूँगा कि आकाश उस तरफ दिखाओ आप, कि उस तरफ भी जो लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ है वो लकड़ी का घर था। उस घर को भी सेना ने तोड़, कार्रवाई के तहत उसको तोड़ दिया गया और कार्रवाई करी गई। एक एग्जाम्पल पेश किया गया, मिसाल पेश किया गया कि आतंकवाद से जुड़ोगे तो आपका यही हश्र होगा। और आसपास पड़ोस में हमने बात किया तो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि आसिफ गलत था, ये मानने को तैयार नहीं है कि आसिफ आतंकवाद से जुड़ा हुआ था, और साथ ही इस कार्रवाई के विरोध में भी हैं। उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई और ये जो घर को तोड़ा गया वो गलत है। और उनका कहना है कि जो ये बगल में घर है, पड़ोसी का कहना है कि आसिफ अगर जुड़ा हुआ भी था तो हमारे घर को क्यों तोड़ा गया। उनकी नाराज़गी है, मतलब कि जाति की गई है इस पर कि सामने जो है जिस तरीके से ये घर को तोड़ा गया उसके बाद से यहाँ के गांव के लोग, आसिफ के घर के लोग विरोध में हैं। उनका मानना है कि सरकार और सेना जो है उनके साथ में गलत कर रही है, उनके साथ में गलत नहीं करना चाहिए। तो देखिए भगा रहे हैं, पीछे भगा रहे हैं। देखो पीछे दिखाओ, देखो उसके आसिफ के पिताजी जो हैं, आसिफ के घर वाले जो हैं, वो हमें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए यहाँ से। अब कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, हमें भगाया भी जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ये जो ये दिख रहे हैं बुजुर्ग हैं, ये आसिफ के पिताजी हैं। इनसे थोड़ा चाचा थोड़ा हमसे 1 मिनट बात कर लो, हमसे 1 मिनट के लिए बात करो चाचा। मेहरबानी मेहरबानी हाँ? मेहरबानी। थोड़ा सा बात कर लो हमसे। नहीं नहीं कुछ 1 मिनट सिर्फ सुन नहीं 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 मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। आसिफ कैसा लड़का था, बस ये पूछना चाह रहा हूँ, सच्चाई जानना चाह रहा हूँ मैं। आसिफ लड़का कैसा था? यहाँ कोई सच्चाई नहीं का कहता मैं है। सच्चाई दिखाऊंगा, आप जो बोलोगे दिखाऊंगा मैं। सच्चाई कोई नहीं सुनता हमारा। तो हम सुनने आए हैं, बताओ तो सही। उस, 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 आप जो बोलेंगे उस, सुनेंगे उस, हम। उस, उस, उस। चाचा जो आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे हम। नहीं सर मेहरबानी मेहरबानी। आसिफ के बारे में थोड़ा बताइए, आसिफ कैसा लड़का था? आसिफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं अब बताऊंगा मैं। मेहरबानी। तोड़ा गया उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। कुछ तो बोलिए आप। मेहरबानी का। आप पिताजी हैं क्या आसिफ के? हाँ आसिफ के पिताजी हैं आप? हाँ सर। अच्छा, तो आसिफ क्या करता था, कितनी पढ़ाई किया था आसिफ? मुझे मालूम नहीं है अब, मुझे मेरे दिमाग में ही नहीं कुछ। नहीं बताइए। तो देखिए आसिफ के पिताजी हैं, हम इनसे थोड़ा बातचीत करना चाह रहे हैं, सिर्फ आसिफ के बारे में पूछना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ भी बोलने से डर रहे थे। अब वो बोल रहे हैं कि सच्चाई नहीं दिखाया जा रहा है, हमारे साथ में गलत हुआ है। लेकिन वही हम उनसे जानना चाह रहे थे, क्या आपके साथ में गलत हुआ है? आसिफ कैसा व्यक्ति था? आसिफ के साथ में जो किया गया वो कैसा किया गया? और आसिफ जो आतंकवादी संगठन से जुड़ा वो क्यों जुड़ा, क्या वजह थी? लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे, कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे। आसिफ की माता जी हैं, नहीं बोलना चाहिए। कोई यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्यों डरे हुए हैं लोग यहाँ पर। हम लोगों से सिर्फ बात करना चाह रहे हैं, उस गांव में आए हुए हैं, सिर्फ बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं करना चाह रहा है। तो चलिए चलते हैं, आगे निकलते हैं और जानते हैं क्या है माहौल। और त्राल का तो माहौल हमने आपको दिखाया और यहाँ की कहानी आपको बताई कि जिस तरीके से बुरहान वानी यहाँ से निकला था, आसिफ यहाँ पे निकला है। तो त्राल का ये हाल है, कश्मीर का ये हाल है। लगातार बने रहिए हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे किसी और वीडियो के साथ।